जिन जिन स्टेट्स में बाई इलेक्शन हो रहा था उन स्टेट्स में जिस तरीके से बीजेपी को शिकस्त दी है, हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आप सबका धन्यवाद करते हुए आप सबको बधाई देते हैं। इस तरीके से उनको शिकस्त दी है बीजेपी वालों को, वो सच में सराहना योग है और आप सभी ने बहुत बड़ा काम किया है। कार्यवाही ने जो आपने बीजेपी को शिकस्त दी है, उस पीड़ा पे मरहम लगाने का काम किया है और आपने बहुत अच्छा काम किया है कि बीजेपी को अभी भी समझ जाना चाहिए। अभी भी समय है बीजेपी के पास, समझ जाना चाहिए। अगर बीजेपी नहीं समझे, बीजेपी ने पहले से बहुत सारे भ्रम पाल रखे थे, बहुत सारे भलेखों में थी बीजेपी। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। किसान दोस्तों, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी भाइयों ने जिन जिन स्टेट्स में बाई इलेक्शन हो रहा था उन स्टेट्स में जिस तरीके से बीजेपी को शिकस्त दी है, हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आप सबका धन्यवाद करते हुए आप सबको बधाई देते हैं कि आपने सच में एक बहादुर योद्धों वाला काम किया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टेटें हैं यहां पे बीजेपी का शासन चल रहा था और उसके बावजूद भी इस तरीके से उनको शिकस्त दी है बीजेपी वालों को, वो सच में सराहना योग है और आप सभी ने बहुत बड़ा काम किया है। हम भले हमारे लगभग 700 के करीब किसान शहीद होने के बाद बड़े पीड़ा में हैं, बड़े दर्द में हैं, लेकिन आपकी इस कार्यवाही ने जो आपने बीजेपी को शिकस्त दी है, उस पीड़ा पे मरहम लगाने का काम किया है और आपने बहुत अच्छा काम किया है। और बीजेपी वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी को अभी भी समझ जाना चाहिए। अभी भी समय है बीजेपी के पास, समझ जाना चाहिए। अगर बीजेपी नहीं समझे, बीजेपी ने पहले से बहुत सारे भ्रम पाल रखे थे, बहुत सारे भलेखों में थी बीजेपी ये सोच रही थी जिस समय ये ऑर्डिनेंस लेकर आई है ना, उस समय भी बीजेपी को एक बहुत बड़ा भुलेखा था कि जिस तरीके से देश में कोरोना का समय चल रहा है, लोग भयभीत हुए हैं। लोग अगर हम इस समय ये कानून लेकर आएंगे, इस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, तो लोग किसी तरह की आवाज नहीं उठा पाएंगे। लेकिन वो इनका भ्रम भी किसानों ने तोड़ दिया और पूरे देश को बता दिया कि ऐसी किसी तरह की भी
जोर जबरदस्ती देश का किसान, देश का मजदूर, देश का आम व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। और कोरोना की परवाह न करते हुए लोग वहां पे दिल्ली की सरहदों पे आकर 5 सड़कें बंद करके बैठ गए और वो लगातार चल रहा है। बीजेपी को एक और बड़ा भुलेखा था कि ये इतने सारे संगठन रले हैं, ये टूट जाएंगे, ये बिखर जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो भी भुलेखा दूर हुआ। आंदोलन अब भी वैसे का वैसा चल रहा है और उल्टा बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू कर दी इस आंदोलन ने। और बहुत सारी बात में ना करते हुए हमारे सभी उन भाइयों को भी ये बताना चाहता हूं, ये जो ये सोच रहे हैं कि आंदोलन ने क्या किया है। ये किया है भाइयों आंदोलन ने, जो बीजेपी कभी कहती थी बिहार का इलेक्शन जीतने के बाद, जो बीजेपी वाले ये कहते थे कि अगर आंदोलन का कोई प्रभाव देश में था तो हम बिहार में कैसे जीत गए। अब पता चल गया बीजेपी वालों को भी कि ये आंदोलन पूरे देश में बिखर चुका है और हर जगह पे, हर स्टेट में बीजेपी को भगाने का काम कर रहा है, बीजेपी को हराने का काम कर रहा है, बीजेपी को सबक सिखाने का काम कर रहा है। जिन कुछ सीटों पे बीजेपी जीती है, मैं वहां के किसान, मजदूर, दुकानदार भाइयों को भी अपील करता हूं, भाइयों अभी भी आप किसी भुलेखे में हो, भूल में हो, जो इन बेईमानों को आप अपना कीमती वोट देकर फिर से आपके ऊपर लाठियां बरसाने की ताकत दे रहे हो, फिर से आपको लूटकर अडानी अवानियों को आपका सब कुछ सौंपने की ताकत दे रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। और ये भी मैं बताना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि अब भी समय है, आने वाले बाकी जो स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्शन होने जा रहा है, वहां पे भी इसी तरीके से जैसे इस बार हुआ है। राजस्थान की 2 सीटें थी, दोनों बीजेपी हार गई। हरियाणा की सीट पे नोटों की बरखा कर दी इन लोगों ने, लेकिन फिर भी बीजेपी हार गई। आपने देखा हिमाचल में एक बीजेपी के नेता की जमानत जब्त हो गई, सबकी सब सीटें हार गई वहां पे। और जिस तरीके से आपने देखा बंगाल में 4 सीटें थी, 4 की 4 बीजेपी हार गई, विरोधी जीत गए। और मध्य प्रदेश में भी एक सीट सत्ता में होते हुए बीजेपी हार गई। और मैं ये बताना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि ऐसा ही हाल बाकी स्टेटों में होगा जहां इलेक्शन आने वाली है। अब समय है, समझ आए, तीनों कानून वापस लेते हुए किसानों की फसल की बिक्री के बारे में एमएसपी की गारंटी का कानून किसानों को दें, ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर में वापस जाएं। नहीं तो ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए कि किसान उन स्टेटों में भी आपको बुरी तरह सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं और बुरी तरह सबक सिखाएंगे। मैं फिर से सभी किसान भाइयों को, मजदूर, दुकानदार और उन स्टेटों के सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अपनी स्टेट्स में अपनी अपनी एक एक कीमती वोट सही जगह पे डालते हुए और इन लोगों को सबक सिखाने का काम किया है। ये सबका
में हम बहुत आभारी हैं। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।